Hello everyone, today in this video we'll discuss chapter 1 Introduction to a Computer. इस चैप्टर में हम कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे. सो देयर इज सम टॉपिक्स: कंप्यूटर, अ स्मार्ट मशीन, working of a computer, strengths and weaknesses of a computer, types of computers. So let's start. A computer is an electronic machine which helps us to enter data in the form of input, processes it CPU, stores it memory and gives the result as its output. कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, बिजली से चलने वाली मशीन है, ठीक है, जो हमें हेल्प करती है, हमारी हेल्प करती है क्या करने के लिए, जो भी हम डाटा एंटर करेंगे कंप्यूटर में, जो भी हम वर्क करना चाहते हैं, ठीक है, तो उसे किस फॉर्म में लेता है, जो भी हम डाटा उसमें एंटर करते हैं इनपुट फॉर्म में लेता है, फिर उसकी प्रोसेस होती है, उस डाटा की प्रोसेस होगी सीपीयू में और वो स्टोर होगा कंप्यूटर की मेमोरी में. फाइनली जो हमें रिजल्ट मिलता है, ठीक है, उसे हम आउटपुट कहते हैं. कंप्यूटर की लैंग्वेज में जो रिजल्ट हमें कंप्यूटर देता है उसे हम आउटपुट के नाम से जानते हैं. ओके, सो नाउ देयर इज अवर फर्स्ट टॉपिक, कंप्यूटर अ स्मार्ट मशीन. Most machines can do only one type of work. A computer is also a machine, but it is not an ordinary one. It is considered a smart machine because it helps us to do many things. सच, ठीक है. तो क्या कह रहा है कि कई सारी ऐसी मशीनें हैं जो केवल एक ही काम करती है, यानी जिस पर्पज़ के लिए वो बनाई गई, किसी पर्टिकुलर वर्क के लिए वो बनाई गई, तो उसी को परफॉर्म करेंगी. लेकिन कंप्यूटर को हम क्या कह रहा है, एक स्मार्ट मशीन कहते हैं. कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है जो क्या है, एक साथ कई सारे काम कर सकती है, इसीलिए वो कोई साधारण मशीन नहीं है. तो क्या कह रहा है कि हमारी किन किन चीज़ों में वो मदद कर सकती है, किस चीज़ में हमारी हेल्प कर सकती है. सो टाइप लेटर्स, हम लेटर टाइप कर सकते हैं. मेकिंग ड्राइंग्स एंड कलर दैम, ड्रॉ बनाकर उसमें हम कलर कर सकते हैं. प्ले म्यूजिक्स एंड सॉन्ग, ठीक है, सॉन्ग सुन सकते हैं, म्यूज़िक प्ले कर सकते हैं. और सॉल्व मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स, आपकी जितनी भी मैथमेटिकल प्रॉब्लम है, यानी मैथ से रिलेटेड आपके जो भी क्वेरीज हैं, जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी कैलकुलेशन है, वो सब आप उसमें कर सकते हैं. एंड लास्ट, वॉच कार्टून्स एंड मूवीज़. इसके अलावा आप उसमें कार्टून देख सकते हैं, मूवीज़ देख सकते हैं. तो that's why we can say that computer is a smart machine. Now come to the next topic, working of computer. अब कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके, तो द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर इज बेस्ड ऑन द आईपीओ साइकिल. जो कंप्यूटर का वर्क है वो कैसा है, वो आईपीओ बेस्ड है, यानी कि इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. इट इज़ द full form of IPO. Okay, the computer takes the data we enter as input, processes it and gives information as output. जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, इनपुट आप कैसे करेंगे, कीबोर्ड के थ्रू. कीबोर्ड के थ्रू हम सपोज कुछ भी टाइप कर रहे हैं तो उसे इनपुट फॉर्म में लेगा कंप्यूटर, ठीक है. देन उसकी प्रोसेस से होगी आपकी सीपीयू में. एज यू नो दैट, वी ऑलरेडी नो दैट CPU is also known as the brain of computer. Okay, then CPU में प्रोसेस होने के बाद जब CPU उसको समझ लेगा कि आपने उससे क्या वर्क करने के लिए कहा है, तो वो हमें आउटपुट के फॉर्म में कहाँ पर मिलेगा, मॉनिटर पर. ठीक है, मॉनिटर पर हम उसका आउटपुट देखेंगे. नेक्स्ट, अब इनपुट अभी हमने कहा कि इनपुट क्या है, किसी भी चीज़ को जब हम क्या करते हैं उसमें एंटर करते हैं, जो भी हमारी वर्क हमको कराना है, तो कंप्यूटर से इनपुट फॉर्म में लेता है. तो इनपुट क्या है, इनपुट इज़ द डाटा और इंस्ट्रक्शन एक इंस्ट्रक्शन है जो हम एंटर करते हैं कंप्यूटर में, किसके थ्रू, इनपुट डिवाइसेस के थ्रू. तो इनपुट डिवाइस से आपकी जो भी आप उसके थ्रू ही उसमें इनपुट कराते हैं, उसमें आप डाटा एंटर कराते हैं. ठीक है. नेक्स्ट फिर होता है हमारा क्या, प्रोसेसिंग. जैसा अभी हमने पीछे पढ़ा, क्या कह रहा है, प्रोसेसिंग क्या है, कंप्यूटर में जो आपका सीपीयू है, जैसा भी हमने क्या कहा कि सीपीयू को हम कंप्यूटर के ब्रेन के नाम से भी जानते हैं. तो सीपीयू क्या करता है, परफॉर्म कराता है सारे ही ऑपरेशंस, यानी कि डाटा जब उसमें एंटर किया गया है, अब सीपीयू से समझेगा कि कंप्यूटर को क्या कराना है ना. जिस तरह से हम आपस में टॉक करते हैं, एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट होते हैं, एक दूसरे की बात को समझते हैं. बट कंप्यूटर तो ऐसा नहीं कर सकता, वो हमारी बात नहीं समझ सकता है डायरेक्टली. तो उसे समझने के लिए, ठीक है, हमारी बात जो हमने उसमें इनपुट फॉर्म में दी है, जो वर्क हम उससे कराने के लिए कह रहे हैं, वो उसे कैसे समझता है, सीपीयू समझता है, क्योंकि सीपीयू क्या है, कंप्यूटर का ब्रेन कहलाता है. फिर उस इनपुट की वहाँ पर प्रोसेस होगी. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रोसेसिंग.
CPU में जो इनपुट गया उसकी प्रोसेसिंग होगी, देन फिर थर्ड स्टेप हमारा होगा आउटपुट। तो वंस द डाटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड द कंप्यूटर गिव्स अस अ रिजल्ट। जब डाटा की प्रोसेस हो जाएगी तो कंप्यूटर हमें रिजल्ट देगा और इसी रिजल्ट को हम आउटपुट कहते हैं, ठीक है। और ये जो रिजल्ट है आउटपुट फॉर्म में जो हमें मिलने वाला है, कह रहा है आउटपुट इज डिस्प्लेड थ्रू द आउटपुट डिवाइसेस। आप इस आउटपुट को आउटपुट डिवाइस के थ्रू देख सकते हैं। तो मॉनिटर पे आप इस आउटपुट को देख सकते हैं, बट एज अ हार्ड कॉपी आप उसे प्रिंट आउट करके निकाल भी सकते हैं, ठीक है। किसके थ्रू? प्रिंटर के थ्रू। स्कैनर से आप उसको स्कैन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आउटपुट। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट, यानी कि IPO बेस्ड जो वर्क हमारा कंप्यूटर करता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस ऑफ अ कंप्यूटर। सो स्ट्रेंथ्स, कंप्यूटर की क्या क्या स्ट्रेंथ है, वो क्या क्या कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर कैन परफॉर्म वेरियस टास्क विदाउट कंप्लेनिंग। कंप्यूटर सारे ही टास्क परफॉर्म कर सकता है विदाउट कंप्लेनिंग, यानी बिना किसी शिकायत के वो सारे ही वर्क कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है, इट इज़ अ वेरी फास्ट मशीन विच कैन परफॉर्म हंड्रेड्स ऑफ कैलकुलेशन इन फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड, ठीक है। ये कह रहा है ये इतनी स्मार्ट मशीन है कि आप एक साथ उससे 100 ऑफ कैलकुलेशन भी करने के लिए कहेंगे तो वो सिर्फ चंद सेकेंड में ही आपको रिजल्ट दे देगा, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट में क्या कह रहा है, इट नेवर गेट्स टायर्ड और बोर्ड, ठीक है। कभी कभी हम बहुत ज़्यादा वर्क करने के बाद थक जाते हैं। कुछ मशीन्स भी ऐसी होती है कि क्या होता है, बहुत जल्दी ही हीट हो जाती हैं, हीट होने लगती हैं, ठीक है। फिर उनको थोड़ा सा रेस्ट चाहिए। हम भी किसी वर्क को करके बहुत ज़्यादा क्या होता है, कभी कभी बोर हो जाते हैं। बट यहाँ पर जो मशीन हमारी कंप्यूटर है, जब हम कंप्यूटर की बात करें तो वो कभी भी ना ही थकता है और ना ही बोर होता है। नेक्स्ट, इट नेवर मेक्स मिस्टेक, और कंप्यूटर कभी भी कोई मिस्टेक नहीं कर सकता। कभी कभी क्या है, हम कोई कैलकुलेशन करते हैं, कोई वर्क करते हैं, हम उसमें मिस्टेक कर सकते हैं, बट कंप्यूटर कभी भी मिस्टेक नहीं करता है, ओके। तो ये इसकी स्ट्रेंथ है। नेक्स्ट 5 पॉइंट में क्या कह रहा है, स्टोरेज कैपेसिटी इज़ वेरी हाई, इट कैन स्टोर अ लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच कैन बी यूज एनी टाइम, ठीक है। और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, यानी कि आप इसमें जो भी डाटा स्टोर करना चाहते हैं, जो भी चीज़ आप इसमें स्टोर करके रखेंगे वो बहुत लॉन्ग पीरियड तक इसमें स्टोर रहेगी, और जो जब कभी भी आपको उसकी ज़रूरत होगी आप उसे कभी भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन वो अपने अंदर स्टोर कर सकता है। तो ये सब थी हमारी कंप्यूटर की स्ट्रेंथ्स। नाउ कम टू इट्स वीकनेसेस। अब इसकी कमज़ोरियाँ क्या है, ये क्या इसकी मतलब वीकनेसेस है। तो दो, अ कंप्यूटर हैज़ अ लॉट ऑफ एडवांटेज एंड इज़ वेरी यूजफुल टू अस, बट इट हैज़ अ फ्यू वीकनेसेस टू। जबकि क्या कह रहा है कि कंप्यूटर के बहुत सारे लाभ हैं, बहुत सारे उसके बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे उसके यूजेस हैं हमारे लिए, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी कुछ कमियां भी हैं। तो क्या कह रहा है फर्स्ट पॉइंट में, इट कैन नॉट टेक डिसीजंस ऑन इट्स ओन बिकॉज इट वर्क्स ऑन ह्यूमन मेड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसकी कमजोरियाँ क्या है, क्या कह रहा है, देखिए फर्स्ट पॉइंट में क्या कह रहा है कि इसकी मेन प्रॉब्लम यहाँ पे क्या है कि ये अपना डिसीजन खुद नहीं लेता है। जिस तरह से हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो यहाँ कंप्यूटर ऐसा नहीं कर सकता है, ठीक है। उसको आप इंस्ट्रक्शन देंगे, कोई भी ह्यूमन या कोई भी यूज़र जो कंप्यूटर को यूज़ कर रहा है वो उसे इंस्ट्रक्शन देगा। सपोज जैसे कि मैंने आपको पहले कहा था कि आप कभी कोई टाइपिंग वर्क कर रहे हैं, कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आप पहले उसे बताएंगे कि आपको उससे क्या वर्क कराना है। सपोज आपको उसका एडिशन कराना है ना, या फिर आपको उसको टाइपिंग करानी है, तो आप पहले उसे इनपुट देंगे, देन उसकी प्रोसेसिंग होगी, वहाँ पर वो CPU उसको समझेगा और फिर उसके बाद वो आपको रिजल्ट देगा, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट, इट डज नॉट हैव एनी फीलिंग्स और इमोशंस फॉर एनीवन। इसके अंदर कोई भी फीलिंग या कोई भी इमोशंस, ठीक है, किसी के लिए नहीं होते। नेक्स्ट, a computer does not have any intelligence of its own. It works as per the instruction given by the user. जैसे कि भी आप फर्स्ट पॉइंट में मैंने कहा था, क्या कह रहा है कि जो कंप्यूटर है इसकी खुद की इंटेलिजेंसी नहीं होती है। जैसे कि आप हैं, आप कोई डिसीजन ले रहे हैं, आप कोई वर्क कर रहे हैं, तो आप अपनी इंटेलिजेंस से, अपने माइंड से, है ना, अपनी बुद्धि से उसको करेंगे। बट यहाँ पर क्या है कि जो कंप्यूटर है ये कब वर्क करेगा, जब उसको यूज़र इंस्ट्रक्शन देगा। ये सिर्फ क्या करेगा, यूज़र के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करेगा। तो ये थी इसकी weaknesses. So I hope whatever you have been taught today you must have understood well. The rest of part of this chapter we'll discuss in our next video. In our rest of part we will continue types of computers in our next video. Till then, bye bye. Thank you.